हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फजी लॉजिक्स की, या फिर हम उसको फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी कन्वेंशनल के मीन्स ही मीन्स होती थी उसमें हमारे पास आउटपुट जो आता था वो जनरली 0 1 ऐसे ही आता था, ठीक है। बट इसमें ना कुछ फजी वैल्यूज हमारे पास एज एन आउटपुट आ जाते हैं। सो हम रीड करते हैं, क्विक रीड देते हैं कि इट गिव्स द फजी वैल्यू अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट विच लाइज इन अ क्लस्टर, ठीक है। एक क्लस्टर में लाई करती है। विल फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द डेटा पॉइंट एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द गिवन सेंट्रॉइड। जैसे ही हमारे पास वो डिस्टेंस हमें पता लग जाता है, देन हम एक क्लस्टर को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लस्टर। फजी क्लस्टर बिलोंग्स टू मोर देन वन क्लस्टर विथ डिफरेंट डिग्री ऑफ मेंबरशिप। अब हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ मेंबरशिप आ जाती है, ठीक है। फजी क्लस्टर्स हमारे डेटा कुछ 0 और 1 के बीच में ही असाइन करते हैं फॉर ईच डेटा पॉइंट, पर वो 0 से 1 के बीच में जो भी होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होता है। अब एडवांटेजेस इमेज सेगमेंटेशन के काम आता है, पैटर्न रिकॉग्निशन के काम आता है, एंड देन हमारा मार्केटिंग में आता है। इमेज सेगमेंटेशन में जैसे हम डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं, हम उन सारे पिक्सल्स को एक उसमें क्लस्टर कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, एंड उस हिसाब से हम अपनी पिक्चर को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज इमेज सेगमेंटेशन। पैटर्न रिकॉग्निशन में यही होता है कि हम डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और जो सिमिलर काइंड के पैटर्न्स होते हैं वो एक पॉकेट में डालते हैं एंड उसके बाद हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। मार्केटिंग में हमारे पास कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर का बेस आ जाता है, यानी कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, किस हिसाब से कस्टमर हमारे चीजें ले रहे हैं, ऑन वो किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास एक कस्टमर है जिसने अगेन लैपटॉप बैग्स लेना है, तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो लैपटॉप कौन सा खरीदते हैं, वो ब्लैक कलर का खरीदते हैं, सिल्वर कलर का खरीदते हैं, यही मेजर होते हैं। उसके बाद वो ये देखते हैं कि वो लैपटॉप खरीदने के साथ साथ उसके एसेसरीज खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं, मार्केटिंग में हेल्प करते हैं ये चीजें। फ्लेक्सिबिलिटी इज एन एडवांटेज ऑफ दिस बिकॉज हमारे इसमें काफी फ्लेक्सिबल रहता है, बिकॉज हम डिफरेंट डेटास को डील कर पाते हैं। ऑल्सो हमने पिछले के मीन्स में ये देखा था कि ये हमारा बहुत स्पेसिफाइड रहता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमारे पास काफी हम डिफरेंट डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स को देख सकते हैं, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। रोबस्ट होता है ये हमारे नॉइज को लेके या कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा वैल्यूज को लेके। इंटरऑपरेटेबल होता है। देन डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज अगेन फजी लॉजिक्स आ जाते हैं। जब हमारे पास पूरा का पूरा मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम इम्पोज करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मॉडल सिलेक्शन मतलब हमें मॉडल को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स, उनके क्लस्टर्स, हम किस चीज़ से किसको क्लस्टर बनाएंगे, किस ग्रुप में किसको डालेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टू ऑपरेट आवर होल सिस्टम नाइसली। अब बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमारे पास एक इनपुट सिस्टम होता है जो कि हमारा मतलब कुछ भी डेटा हमें देगा, ठीक है। उसके हमने सपोज फजी लॉजिक्स करने हैं, तो वो सी डेटा, इनपुट डेटा जो है हमारा, वो फजीफायर से निकलता हुआ ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, इनटू द इनपुट सेट, फजी इनपुट सेट। अब क्या होगा, इंटेलिजेंस देखेगा जहाँ पे हम इन्फ्रेंस इंजन का यूज करते हैं, और इस इन्फ्रेंस इंजन हमारा डिटरमाइन करवाने में हेल्प करता है कि मैचिंग द डिग्री ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू रूल्स। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये कैसे पहुंचते हैं हम यहाँ पे फजी रूल्स को यूज करके पहुंचते हैं। फजी रूल्स हमारे पास वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इफ देन कंडीशन को प्रोवाइड करता है बाय एक्सपर्ट जो कि हमारी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। मतलब ये है कि वो हमें हर कंडीशन से रूबरू करा देता है, जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर पाते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्या होता है, आउटपुट फजी निकलता है कोई, जो कि डिफाजिफायर से निकल के आउटपुट जनरेट करता है, जो कि हमारे सिस्टम का होता है। आई थिंक ये आर्किटेक्चर क्लियर हो जाता है। सो बेसिकली हमें इसमें याद करना है फजीफायर, जो कि हमारा फजी लॉजिक्स में बदलने में हेल्प करेगा। देन इंटेलिजेंस यूज करेंगे, हम कुछ रूल्स करेंगे, कुछ उसका इन्फ्रेंस इंजन को यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा फजी में, उसको हम डीप फजीफायर से लेके जाएंगे और हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। फजी लॉजिक गाइस, वैसे तो इसको आप लिखो तो इट्स बेटर, बट ये मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या है अब इसमें, फजी लॉजिक्स हमारे पास वो लॉजिक्स हैं जो कि मल्टी वैल्यूड होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको आप पॉइंट 1 कंसिडर कर सकते हो, ये पॉइंट 2 कर सकते हो, कि इट अलाउज इंटरमीडिएट लॉजिक वैल्यूज, ठीक है, टू बी डिफाइंड बिटवीन कन्वेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट लॉजिक वैल्यूज हों। देन फजी थ्योरी क्या होती है, फजी सेट थ्योरी हमारा एक मैथमेटिक टूल है जो कि हमारी हेल्प करता है इन डीलिंग विद नेचुरल लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेजेस में हमें मैथमेटिकल टूल का यूज करना पड़ जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इसमें हमने फजी लॉजिक के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आई थिंक इसके ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आ जाता है। इसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक एक वर्ड में लिखे हैं, आप इनको डिटेल में लिखेंगे। जितनी एक्सप्लेनेशंस दी है वो सब लिख के आओगे एग्जाम में, दैट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन इज अगेन ओपन फॉर यू गाइस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्यून्ड विद सच वीडियोस गाइस। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि हम सून नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ, मतलब ये यूनिट 3 यूनिट 4 खत्म करने के साथ साथ एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे जो कि है जावा। ठीक है, जावा मैंने स्पेसिफाई करने वो लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया है जो कि हमारे सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 के आसपास है। ठीक है, जिनको ये हेल्प कर सकता है अगेन, और या फिर जितने भी न्यू जावा लर्नर्स हैं वो हमारे इनको कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वीडियो मैं बनानी स्टार्ट करूंगी। इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स, बट आई विल ट्राई टू रन 2 वीडियोज इन अ टाइम। ठीक है, एक दिन में 2 वीडियोज आई विल ट्राई। इट इज लिटिल टफ बट अगेन आई विल डू माई बेस्ट। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके, और मैं अपना बेस्ट करूंगी वीडियोस बना के। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अगेन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपसे हो पाए तो प्लीज रिटन नोट्स खुद के बनाना। इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप मेमोराइज कर पाओगे, आप ज़्यादा बेटर आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है, एंड जो मैंने चार्ट बोला था अनसुपरवाइज, सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट का, प्रॉपरली बनाना प्लीज। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, बाय बाय।